सर ए जो है 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है और बी 9 दिनों में जो है 25% काम पूरा करता है। वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना होगा? ठीक है, अब मेरे भाई 9 दिनों के अंदर में जब तुम ठेका दोगे तो ए तुमको कितना काम करके दे देगा? तो 50%। और बी तुमको कितना काम करके देगा? 25%। तो दोनों मिलकर के कितना तुमको काम दे देंगे? तो 75% जो काम है वो दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? इतना हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है? ठीक, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। A can do a work in 10 days, B in 15 days. If they work it together for 4 days, the fraction of the work that will be left. ठीक है, ये बड़ा प्यारा सवाल हमारे सामने आया जी। A किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। और B उस कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। तो यदि वे दोनों मिलकर के मेरे भाई 4 दिनों में काम करेंगे तो कार्य का कितना भाग जो रहेगा वो हमारा शेष रह जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, आपने जब यहाँ पर कहा कि A किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो A किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और B उसी कार्य को मेरे भाई कितने दिनों में करता है? तो 15 दिनों में करता है। आपने इनका एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, बहुत बढ़िया, 3 आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन में खाली आप देखो, कहा गया 4 दिनों में इन लोगों ने मिलकर काम किया। भाई एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं मुझे बताओ? एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं? तो बोलोगे सर एक दिन में 3 खिलौना ये बनाता है, 2 खिलौना ये बनाता है, एक दिन में कितना बनाते हैं? 5। अगर ये लोग एक दिन में 5 बनाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 दिनों में कितना बनाएंगे? एक दिन में 5 खिलौने, तो 4 दिन में कितना खिलौने? 20। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 खिलौने यानी इतना बन चुका है। 30 में से 20 बन गया तो बचा कितना है मेरे भाई? 10 बचा है। तो उत्तर में कहा गया था मेरे भाई यहाँ पर कि जो भी तुम्हारा बचा होगा वो टोटल का कितना भाग होगा? तो जो बचा होगा वो टोटल का कितना भाग होगा? तो 1/3। आप यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। तो कुछ चीजें अपने मन में आप लेकर के चलिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। आइए अब हम सीधा सीधा चलते हैं, पढ़ते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, मिल करके 4 दिनों तक करते हैं तो कितना हिस्सा बाकी रहेगा? आज हमारे चैंपियन से बात जानते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। 12 और 18 का जो एलसीएम होता है वो 36 होता है। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। क्वेश्चन में कहा गया कि वे मिल करके 4 दिन में करेंगे। अब बच्चे आप बताओ मुझे, एक दिन में आप कितना काम करोगे? एक दिन में 5 काम। एक दिन में 5 काम तो 4 दिन में कितना काम? तो 4 दिन में 20 काम। 4 दिन में कितना काम भाई? 20 काम। तो कितना काम आपका बाकी रह गया? तो बोलोगे 16। अब क्वेश्चन में कहा गया जो तुम्हारे सामने कार्य बाकी रह गया है, ठीक है, वो टोटल का कितना हिस्सा है? 16 36 का कितना है? 4 से 4 बार में और 4 से 9 बार में 4/9। 4/9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 4/9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए, एकदम सही आंसर आ रहा है सबका और बहुत बढ़िया माहौल है, जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। ठीक है, ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, बी इन 12 डेज। यहां पर अगर वो 3 दिन काम करे तो विच पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट? फिर से रिपीट करता हूं, ए कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उस कार्य को 12 दिनों में करता है, वे दोनों 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो काम का इतना हिस्सा बचेगा।